अगर क्या पढ़ लिया था तुमने लास्ट का YDSC एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस करा दिए थे क्या? हाँ। कितने क्वेश्चंस कराए थे? दो क्वेश्चन दो क्वेश्चंस कराए थे। पूरी कहानी क्या थी? 5 डिफरेंट निकालने पे है ना पूरा चैप्टर। तो क्वेश्चन और लिखो इसमें 30 in YDSC experiment, in YDSC experiment, in YDSC experiment, capital D is equal to 1 meter. इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कैपिटल डी का मतलब क्या है। कैपिटल डी इक्वल टू कितना है? 1 मीटर। स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 mm. Small d is equal to 1 mm. And if two wavelength of the light are used, टू वेवलेंथ वाले लो कितना कितना ब्रैकेट में 4500 and 6000 एंगस्ट्रॉम। टू वेवलेंथ के ब्रैकेट में लो 4500 and 6000 एंगस्ट्रॉम। Then find out the distance from the central maxima minimum लिखना। find out the minimum distance from the central maxima where maxima of these two wavelength coincide, where maxima of these two wavelength coincide, where maxima of these two wavelengths coincide. क्या आएगा बताना है? सर डिस्टेंस फ्रॉम द के बाद एक बार रिपीट। कैपिटल डी 1 मीटर है और कहाँ पे मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा दोनों वेवलेंथ की वजह से? किस मिनिमम डिस्टेंस पे? सर सेकंड वेवलेंथ 6000 है। हाँ, फर्स्ट वाला 500,
मैक्सिमा का लोकेशन कहाँ होता था बताया था वाई डी एल लैम्डा है ना, और मिनिमा का क्या होता था ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आप सोचिए क्या है। आया किसी का? देखो मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा n1 लैम्डा 1 बराबर क्या होना चाहिए n2 लैम्डा। तो मैं n1 by n2 को ऑर्डर देता क्या होगा लैम्डा 2 by लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 6000, लैम्डा 1 कितना है 4500, कैंसिल हो गया 4/3 आ गया। मैं ये बोल सकता हूँ पहले वाले का जो फोर्स मैक्सिमम होगा दूसरे वाले के थर्ड से कोइंसाइड करता है जैसे अब कोई सा भी फोर्स निकालना है तो आप क्या लिखोगे y d/d बराबर 4 into लैम्डा 1 कर दे y की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा 1 d/d सॉल्व कर लो। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी थी 4500, d में एंगस्ट्रॉम था तो -10, d आपको दिया 1 मीटर, स्मॉल d है 1 mm था और माइनस सॉल्व इट। ठीक है पहले का फोर्थ दूसरे का थर्ड दोनों एक ही जगह पे बन रहा है ना, तो दोनों से निकाल दो। किसी का मैच हुआ था ठीक कर सकते हैं ऐसा? तो YDSA में यही आपको मैक्सिमम मिनिमम वगैरह फाइंड आउट करने होता है ना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे कितने मिनिमम बनेंगे राइट फ्रिंजेस क्या बनेंगे डायरेक्ट। सर हाँ सर एक बार लास्ट तक फिर से बता दो। हमें ये मिल गया ना कि फोर्थ मैक्सिमा फर्स्ट का कोइंसाइड कर रहा है थर्ड मैक्सिमा सेकंड वाले का ना, यस और नो ठीक है ना n1 by n1 लैम्डा 1 बराबर का तो जब लोकेशन मिल गया तो क्या लिख सकते हैं y d जो पाथ डिफरेंस है 4 लैम्डा हो जाएगा ना, n लैम्डा होता था डेल्टा x अगर n लैम्डा हुआ तो क्या बनता है मैक्सिमम, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता तो क्या बनता था मिनिमम। लास्ट क्लास में बताया था ना y d कैसे आता है। हाँ यस तो तो पहला ऑर्डर ही तो लिया आपने तो भले ही कौन सा भी हो लेकिन पहला वाला पहले के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, दूसरा वाला दूसरे के साथ कोइंसाइड, सबसे पहला कब कोइंसाइड कर रहा है फोर्थ थर्ड के साथ n1 लैम्डा और n2 लैम्डा के बना। अब जैसे 45 और 6000 का है तो नजदीक में सबसे पहले किसका बन रहा होगा, कैसे चेंज होता जा रहा है लेकिन कोइंसाइड कब होगा जब फोर्थ और थर्ड कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है वो लोकेशन तो निकाल सकते हैं। ठीक है चलो आगे आप लिखो नेक्स्ट लिखो वेरिएशन इन YDSA एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम्स ऑन वेरिएशन इन YDSA एक्सपेरिमेंट। वेरिएशन कैसे निकालेंगे तो देखिए ध्यान सुनिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन देखना है। मान लो इस तरीके से रेडिएशन आ रहे हैं, ये तो डी है और ये आपका स्मॉल डी ठीक है, और ये एंगल मान लो यहाँ से थीटा बना रहा है ठीक है, बना लो ड्रॉ कर लो थीटा। इस तरीके से रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है तो आपको ये बताना है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर लाइन।
तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन मिल गया तो बाकी सब भी मिल जाएगा। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल लाइन कौन सा है, ये जो बिल्कुल ग्रीन पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है। ओके, तो ये सिनेरियो देखो, जनरल वाईडीएससी में क्या होता था, जो मेन वाला वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, सोर्स कहां रखते थे, बिल्कुल यहाँ पे था ना सोर्स। इस साइड का जो पाथ डिफरेंस होता था वो कैंसिल आउट हो जाता था, केवल अपन राइट हैंड साइड स्ट्रीट्स के राइट हैंड साइड पे पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं। इस केस में क्या होगा, इस साइड भी पाथ डिफरेंस आ गया ना, तो आप बताओ कहां पे बनेगा पहला मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बन रहा हो। सेंट्रल मैक्सिमा बोले तो वो ऐसा पॉइंट जहां पे फेज डिफरेंस क्या हो रहा हो, 0। याद है ना लास्ट क्लास में बताया था पूरा, सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे बनता था, अगर ये बिल्कुल यहाँ सोर्स हो तो कहां पे बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या हो रहा था, 0। पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। अगर ये n लैम्डा हो गया तो क्या बनेगा मैक्सिमम, पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो गया क्या बनेगा मिनिमम। ये चीज ध्यान रखो, कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम है ना। हम प्रोसीड, बताओ क्या आएगा, और सब कुछ assumption given है, d की वैल्यू क्या है, ये क्या होना चाहिए। सेंट्रल लाइन से सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस, क्या आएगा, पाथ डिफरेंस निकालो, पहला वेव कितना ट्रेवल किया, दूसरा कितना ट्रेवल किया, इतना आसान सा चैप्टर, और बताना जहाँ पे 0 हो जाए वो लोकेशन निकालनी है। यहाँ देखो आप पता नहीं क्या कर रहे हो, लास्ट क्लास में आपको बताया था पूरा वेव का, ये मान लो S1 इस लीड टू है ना, तो अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूंगा
यहाँ पे वाला इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट हैंड साइड का पुराना वाला सिनेरियो ये, यस और नो? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इस साइड देखूं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, है ना? तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे हाँ है ना? तो ये वाला जो वेव है कितना एक्स्ट्रा चला है, ये होगा पाथ डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड में, होगा नहीं होगा? अब मैंने बोला ना कि सभी लाइंस काफी दूर से आ रही है, तो क्या एज्यूम करते हैं पैरेलल। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल का कितना एंगल बना रहा है थीटा, पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना हो गया थीटा? क्लियर है? ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है नीचे की तरफ, ये भी थीटा बनाएगा, और ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो ये कितना होगा थीटा। पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ? डी, ये टोटल डिस्टेंस क्या था डी, और ये क्या हो जाएगा डी cos 90 माइनस थीटा, डी sin थीटा। जब आप पाथ डिफरेंस लिखोगे यहाँ पे देखो डेल्टा x लिखोगे, तो पहले ये S2P लिखे यहाँ पे माइनस S1P तो है ही, प्लस उसमें एडिशनल कितना पाथ डिफरेंस है, ये वाला कितना है, ये d sin थीटा, इसमें d sin थीटा, ये होगा नेट पाथ डिफरेंस, देखो ना। और अगर यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढना है तो किसके बराबर होना चाहिए? सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे होता है? यहाँ पे 0, पहला मैक्सिमा कहाँ पे होता है? n1 हो, n लैम्डा हो, यस और नो? इसको अगर आप 0 कर दो, 0 करोगे तो क्या बनेगा? S2P माइनस S1P माइनस d sin थीटा बराबर 0। ये क्या चीज है, पहले पढ़ चुके हैं इसको, y dy d होता है इन एजम्पशंस के लिए, लास्ट क्लास में डिराइव कराया था। ये क्या हो जाएगा बताओ? y d बाय कैपिटल D, इस साइड चला गया, क्या बन गया? d sin थीटा। यहाँ से आप देखो d से d कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? d sin थीटा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब किधर शिफ्ट हुआ होगा सेंट्रल मैक्सिमा? अब यहाँ नहीं बन रहा होगा, कहाँ बन रहा होगा? यहाँ कहीं बन रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा? d sin थीटा। और यहाँ अगर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है तो फर्स्ट मैक्सिमा इसके ऊपर बनेगा, सेकंड चार्ट, है ना? इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढना इंपॉर्टेंट, लिख लो, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना? y बराबर क्या हो जाएगा? d sin थीटा। यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, अब सेंटर लाइन पे नहीं बन रहा होगा इस केस में, है ना, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है, ठीक है? ध्यान से देख लो, मेन हमने को यही करना है, दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है ना? ये जो समझ में आ गई तो आप कैसे भी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लो। लास्ट क्लास का नहीं पढ़ा होगा फिर दिक्कत आएगी, समझ नहीं आया क्या चल रहा है। लास्ट में पूरा बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, है ना, वो पता होना चाहिए। किसी का मैच हुआ था क्या? मैच हो गया था, ठीक। ये लिख लो, फिर अगला सवाल लिखना। सेम वेरिएशन कर रहा है, वाईडीएससी सेटअप है, फोर्स को हम यहाँ पे ना रख के यहाँ पे ही रखना है, यहाँ पे फोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ रख रहे हैं, इसलिए के बाद इसलिए बाकी सब कुछ सेम है। डी, ये डी, डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन डी, स्मॉल डी इज मच ग्रेटर देन लेस। इन एग्जांपल का मतलब ही बताया था क्यों लेते हैं। इस स्लिट के जस्ट सामने हमने सोर्स को रख दिया, फिर से आपको बताना है लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इस केस में, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये डिस्टेंस भी डी दिया हुआ है, स्मॉल डी डिस्टेंस पे पहले स्लिट के सामने सोर्स ऑफ लाइट को रख दिया, तो सामने स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होगा, फ्रिंजेस बनेंगे, आपको लोकेशन बताना है कहाँ पे बनेगा पहला मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ये सही से ट्राई करके बताओ, अब मुझे लगे तुम्हें आ रहा है।
सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। YDSC सेटअप है, सोर्स यहाँ के बदले शिफ्ट कर दिया है, पहले वाले स्लीट के सामने रख दिया है, तो सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन बताना है कहाँ पे बन रहा होगा फ्रॉम द सेंटर लाइन। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर लाइन, वाले लाइन से कहाँ बन रहा है। इंटरफेरेंस कराओ, नहीं करेंगे बीच में इसमें इससे क्यों करते काफी बहुत सारे थे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अपनी सभी पैरेलल से ऐसा करने के बाद स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल फोर्टी फाइव है यहाँ पे कैसे करोगे? हाँ ये दोनों इक्वल है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो हमने ये ये कर मैं हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये सभी रेट प्राइस पैरेलल है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सारे पाथ कट जाएंगे, ये वाला भी जो है एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे ये स्मॉल डिस्टेंस है, ये वेव यहाँ जाके कहीं मिल रहा हो, यहाँ कहीं मिला तो यहाँ मिल रहा हो, ये वेव यहाँ चल के आएगा, इस साइड तो वही चलना है YD वाला, इस साइड ये तो D चला है और ये रूट 2D चलेगा, काफी दूर से नहीं आ रहा, तो सीधे सीधे हो जाएगा। एक बच्चे का सही आइडिया देखो, आप इसमें आप समझ नहीं पा रहे चीज को, इसलिए वेरिएशन वाले सवाल में आपको दिक्कत आ रही है। देखो इस साइड तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे सोर्स है तो मान लो एक रे ऑफ लाइट यहाँ ट्रेवल करी, यहाँ कहीं जाके इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, इसको हमने S1 बोला, इसको हमने S2 बोला, इसको हमने P बोला, कहीं पे भी हो सकता है इंटरफेरेंस, पूरे स्पीड पे हो रहा है ना, और आप पाथ डिफरेंस देखोगे ये S है, तो अगर मैं डेल्टा S निकालूं, ये वाला जो रेडिएशन जा रहा है ना, इस वाले पाथ, इसका कितना लेंथ होगा बताओ, SS2 कितना चला ये SS2 प्लस इधर क्या चला है S2P माइनस पहले वाले का देखो, पहले वाले का कितना चला है SS1 प्लस क्या चला है S1P, yes or no, ये होगा पाथ रेफरेंस, when you solve it क्या मिलेगा देखो, SS2 माइनस SS1 प्लस क्या मिल रहा है S2P माइनस S1P, इससे तो जान पहचान है अपना, क्या आता है ये वैल्यू YD होता है, और ये हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल से, है ना, ये D है, ये भी D है, ये कितना हो जाएगा, when you solve it पाथ डिफरेंस जो लिखोगे क्या आएगा, SS2 क्या है, SS2 क्या है 2D है, और SS1 क्या है D है, और S2P ये क्या था YD था, हमें सेंटर मैक्सिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस क्या कर रहे हैं, जीरो कर दे,
इसको जीरो कर दो फिर क्या मिलेगा देखो, y d by d that's equal to d minus root 2d। d को कॉमन निकालो, ये क्या बनेगा 1 minus root 2। d से ये d कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या हो गया d into 1 minus root 2। क्या root 2 1 से ग्रेटर, यस और नो? इसका किधर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ, नेगेटिव आ रहा है। रूट 2 1 से ग्रेटर है मतलब किधर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ, है ना? यानी सेंट्रल मैक्सिमम का लोकेशन कहां होगा, बिलो द सेंटर लाइन। और कितना डिस्टेंस पे होगा, d into 1 minus root 2। यानी कुल मिलाकर हमें पाथ डिफरेंट निकालना है, अलग-अलग सिचुएशंस, ठीक है? इसी को बोलते हैं वेरिएशन इन YDS एक्सपेरिमेंट। इस पे क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया? हर जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत। परपेंडिकुलर कब ड्रॉ कर रहे थे, जब वो काफी दूर से रे ऑफ लाइट आ रही है। यस और इस साइड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। इस साइड पे S2P माइनस S1P हम पहले डिराइव कर चुके हैं, YDAC का मेन जो हमने आपको पढ़ाया था। इस साइड हम वेरिएशन कर रहे हैं, इस वजह से रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, ठीक है? समझ में आया नहीं आया, पक्का आया समझ में? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, पाथ डिफरेंट निकाल रहे हैं। अगला कुछ और इसमें वेरिएशन देखते हैं, लिख लो पहले इसको। नेक्स्ट आप लिखो ऑप्टिकल पाथ, उसके बाद फिर से इस टॉपिक पर रिटर्न बैक। देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो मान लो ऐसे दो रेडिएशंस पास हो रही हैं, दो अलग अलग मीडियम। ये मान लो एयर है, ये मान लो एक मीडियम है जिसका रेफ्रेक्टिवनेस म्यू है, और यहाँ से दो रेडिएशन ऐसे पास हो रही है, ठीक है बेटा? इसका थिकनेस मान लो टी है, ठीक? तो अगर मैं इस एयर में लाइट रे जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, मैं बोलूँ इसका फेज बताओ, क्या बताओ, फेज बताओ। फेज कैसे लिखते थे, याद करो, kx को बोलते थे फेज 2 पाई ओमेगा t माइनस k प्लस 5। ओमेगा तो सेम मान रहे कोएफिशिएंट का, तो फेज डिफरेंस में क्या रहता है बेसिकली k x2 माइनस x1, याद है? यानी k इनटू पाथ डिफरेंस आता था, कल मैं डिराइव करवाया था, ऐसा ना? तो अगर मैं इसका फेज लिखूंगा तो क्या लिखोगे, phi1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इन एयर इनटू क्या लिखेंगे t चला है वो, तो इसका फेज क्या होगा, kx होगा, k क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इन एयर इनटू थिकनेस क्या है t ट्रेवल किया। हम केवल इतने के लिए इंटरेस्टेड है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अगर मैं इसका लिखूं तो क्या होगा, phi 2 पाई बाई लैम्डा इन मीडियम इनटू क्या होगा t, ये होगा। अगर मैं इसको, अगर मैं बोलूं इनका फेज डिफरेंस निकालना है, तो अगर एक वेव एयर में ट्रेवल कर रहा है, एक वेव दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो हम फेज डिफरेंस जब भी लिखेंगे दोनों को सेम मीडियम के इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेम मीडियम के इक्विवेलेंट। इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। जैसे मतलब इस मीडियम का लेंथ को मैं एयर से कंपेयर करूं तो निकाल सकता हूं, लैम्डा मीडियम को लैम्डा एयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या था फार्मूला अपने पास, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर याद है n2 बाई n1। यहां पे देखो n1 क्या है, एयर है, n2 क्या है, म्यू है। मैं बोल सकता हूं लैम्डा 1 आप मान लो एयर है, ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा एयर बाई लैम्डा मीडियम ये किसके बराबर होगा, म्यू बाई 1। से लिखा है मैंने। तो लैम्डा मीडियम को आप लैम्डा एयर के टर्म में कन्वर्ट करें किसके बराबर होगा, लैम्डा एयर बाई म्यू, हाँ है ना? तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा एयर बाय म्यू, ऊपर चला गया म्यू इनटू। तो आप देख पा रहे हो अगर मैं दोनों को एयर की इक्विवेलेंट करूं, तो अगर इस मीडियम में टी चला है तो एयर के कितने इक्विवेलेंट होगा, म्यू टी, है ना? इस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। लिख लो इस चीज को, फिर मैं लिखवा देता हूं कि क्या मतलब है इसका।
कुछ समझ नहीं आया पूछना है ना, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और हर बार क्वेश्चन आते हैं वाईडीएसी। 4 नंबर आपको फ्री में मिलेगा ना, एसी से भी छोटा चैप्टर है नहीं बात। तो यहाँ पे आप लिख लो, अगर ये लिख लिया हो तो आप लिखो कि इफ रे ऑफ लाइट, नोट पॉइंट डाल के, इफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स, ray of light travels t distance in a medium, t distance in a medium of refractive index mu, t distance in a medium of refractive index mu, then it will be equivalent to mu t in air, and it will be equivalent to mu t in air, and this is called optical path, and this is called, तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकल पाथ, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। तो टी चलता है इस मीडियम में, तो एयर के कितने इक्विवेलेंट होगा, म्यू टी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे आएगा, वैसे क्वेश्चंस पे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि इस तरीके का वाईडीएसी सेटअप दिया हुआ है, ये डी है, तो उसको अभी हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखते हैं एस पे, ये S1 ये S2। हम क्या कर रहे हैं, पहले स्लिट के सामने एक स्मॉल थिकनेस का और न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास स्लैब रख देते हैं, ठीक है, वो स्लैब रख देते हैं, इसका थिकनेस क्या है टी, स्मॉल थिकनेस ही है, और न्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइड व्यू है। अब आपको बताना है लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहां पे होगा, वही सेम सवाल है, वेरिएशन वाला, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखते हैं कितने लोग पहली बार खुद से सोच के बताते हैं, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ट्राई टू सॉल्व। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी का यूज करते हैं, कितना आना चाहिए। स्लैब है, जस्ट ये स्लीट का मतलब समझ रहे थे ना, ठीक है, विड्थ क्या है W, लेंथ क्या है L, उसी टाइप। उसके सामने जस्ट पैरेलल हमने पहले वाले स्लीट के सामने एक स्लैब रख दिया है, इसका थिकनेस T है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और लेंथ अंदर की तरफ होगा L, जो कि स्लीट के लेंथ के बराबर है, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों निकाल रहे हैं, बेसिकली वो आ गया तो पहला मैक्सिमा दूसरा मैक्सिमा उसी के ऊपर होगा। और ट्राई, मेन काम वही करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है, कितना होगा पाथ डिफरेंस। हाँ सारे वाईडीएसी बोल दिया तो सारे वो आइडेंटिकल है, वैल्यू लाइन ड्रॉ करो, देखो कितना होगा पाथ डिफरेंस।
एक बच्चे का आ रहा है, बाकी लोग जस्ट स्लीट के पास रखा हुआ है। डायग्राम कैसे ड्रॉ है देखिए, यहाँ से एक लाइट यहाँ पहुंची, एक यहाँ पहुंच रही है, ये मान लो यहाँ जा रहा है और यहाँ जाके यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सुनो इसको अपन ने S1 S2 बोला है ना, ये S1 है ये S2, और मैं पाथ डिफरेंस लिखूंगा डेल्टा x। लेफ्ट हैंड साइड में कोई पाथ डिफरेंस होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे S2b, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले जैसा ही है। लेकिन मैं पहले वाले लाइट वेव का लिखूं वो कितना हो जाएगा, S1p माइनस टी, क्या ये एयर में चला है? S1p माइनस टी स्मॉल थिकनेस है, तो S1p माइनस टी किस में चला है? एयर में। स्लैब में कितना चला है? टी। तो एयर के कितना इक्विवेलेंट होगा? म्यू टी के बराबर, यानी S1p माइनस टी तो एयर में चला, और जो स्लैब में टी चला है वो एयर के किसके बराबर है? म्यू टी के बराबर। बस यही हो गया पाथ डिफरेंस को सॉल्व करो, S2p माइनस S1p प्लस p माइनस म्यू टी बराबर क्या कर रहे हैं? 0 फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। S2p माइनस S1p क्या होगा? yd बाई डी, और उधर जाएगा क्या बन जाएगा? म्यू टी माइनस p, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t को कॉमन निकालो, म्यू माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? d बाई डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वो म्यू 1 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब किधर शिफ्ट हो रहा होगा? सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल लाइन के अपवर्ड। ये भी पूछा जा सकता है चार ऑप्शन देकर के, और सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा, ऐसा कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट होगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, सिंपल। तो t म्यू माइनस 1 into d by d, ये आंसर आ जाएगा। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ। फिर वो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म कैसे लिखा हाँ, डेल्टा x? ये कैसा है? इसमें फिगर में देखो, जो S1 स्लिट से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एयर में? बोलो। क्या सर? जो S1 स्लिट से, S1 स्लिट है ना, दो का नाम S1 स्लिट 1 स्लिट 2, स्लिट 1 से जो रेडिएशन निकल रहा है वो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? S1p माइनस टी, यस सर, S1p। ये S1 है, ये p चला, तो S1p में से t घटा दो, ये एयर में चला है, और स्लैब में कितना चला है t, तो वो एयर के कितने किलोमीटर होगा? म्यू टी के बराबर। ओके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन कि, लिखो समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो अभी मैंने तीन टाइप के सवाल कराए, वेरिएशन ऑफ वाईडीएस, है ना। कभी हमने सोर्स को शिफ्ट कर दिया, कभी हमने पैरेलल रेडिएशन लेके आ गए, कभी हम स्लैब लगा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे अब मैं आपको लिखवा रहा हूं कि इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट capital D, in YDS experiment capital D is equal to 1 meter and small d is equal to 1 mm। जरूरी नहीं है वैसा इतना ही हो, मैं आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए देता हूँ। स्मॉल d कितना है? 1 mm, and the wavelength of light used is 4000 angstrom, and wavelength of light used is 4000 angstrom, 4000 angstrom, है ना। कि if after some time a glass slab of thickness 0.5 mm and refractive index 3/2
and the effectiveness 3/2 is introduced. 3/2 is introduced in front of slit 1, in front of slit 1, and find out number of bright fringes that will cross through the central maximum, and find out number of bright fringes that will cross through the central maximum. सेंट्रल मैक्सिमा से कितने ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस होंगे ये बताना है. कैसे लिख दो, फाइंड आउट ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट विल क्रॉस थ्रू द सेंट्रल मैक्सिमा. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट. अब डेटा गिवन है, बस वैल्यू निकालनी है कितनी होगी. कितने ब्राइट फ्रिंज क्रॉस करेंगे सेंट्रल मैक्सिमा को आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या लिखा था, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट विल क्रॉस सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल लाइन लिख दो, मैक्सिमा तो शिफ्ट हो जाएगा. सेंट्रल लाइन दैट विल क्रॉस थ्रू द सेंट्रल लाइन. मैक्सिमा तो शिफ्ट हो गया ऊपर, दैट विल क्रॉस थ्रू द सेंट्रल लाइन. ये तो मैं चाहता हूँ सही करके बताओ, एक सवाल तो बताओ सही. सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहीं से आपका आंसर निकालना. आगे कितना कर लो, कैलकुलेट कर, निकालना पड़ेगा ये टाइम. क्या किया, हाँ कितना शिफ्ट हुआ. हाँ नहीं, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, फ्रिंज विड्थ से. फ्रिंज विड्थ याद है, लैम्डा डी बाई डी से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कितने पास होंगे पता चल जाए. तो ये दिया था दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, वो विड्थ से डिवाइड कर. यानी ये जो वैल्यू है इसको आप ब्राइट नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, d mu minus 1 d by d को आप डिवाइड कर दो बीटा से. बीटा क्या था, फ्रिंज विड्थ. बीटा जाएगा d mu minus 1 d by d. बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा d by d. d से d कैंसिल हो गया, ये d से d भी कैंसिल हो गया. d mu minus 1 by lambda है ना. Put the value
ये आ जाएगा। हाँ, उसको सॉल्व करके कितना है 6 कैलकुलेट कर कितना है? कितना दिया हुआ है, क्यू गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। कितना आ रहा है? कितना दिया था टी की वैल्यू? टी कितना दिया था? कितना एमएम था? 0.5 1/2 into 10 की पावर mu 3/2 minus 1 1/2 जाना। और नीचे आपका लैम्डा कितना था? 4000 and that's from minus not approximately 25 आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है ना? यस। अब आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो कि सेम सेटअप बना लो। अब दोनों की जगह पे हम स्लैब लेके आते हैं ना। यहाँ मान लो mu1 T1 का स्लैब है और यहाँ पे हम लेके आते हैं mu2 T2 का स्लैब। इससे ज्यादा केस क्या होगा? तो आप इसमें सेंट्रल मैक्सिमम का लोकेशन बताना है। खुद से लिखो, प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज एग्जाम में कितना फॉर्मूला रख के जाओगे। तो लिखना सीखो, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स कैसे निकालना है ना। अब क्या कर रहे हैं, दोनों स्लिट के सामने में दो स्लैब लेके आते हैं जिसका mu1 mu2 अलग अलग है, T1 T2 भी अलग अलग है। ठीक है, इस केस में लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बताना है और ऐसा दिया हुआ है कि mu1 is greater than mu2, T1 is greater than T2, ऐसा गिवन है। तो दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं ना। mu1 is greater than mu2, T1 is greater than T2। वो जो मैंने लिखना सिखाया था वैसे लिखो आप, केवल कहते हैं कहाँ पे होगा सेंट्रल मैक्सिमा ये बताएं। हाँ, आंसर आ गया। हाँ, ये y क्या बता रहा था, सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ गया है? क्या दिया? y नहीं है ना वहाँ पे, y कहाँ दिया हुआ है? देखो, ये पहले यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था, आपने जब इंट्रोड्यूस करा सेंट्रल में से कहीं और शिफ्ट हो गया, तो जितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है
उतना आपने डिवाइड कर दिया फ्रिंज विड्थ से, उतने फ्रिंजेस लिख सकते हो। ये ठीक है, तो 0 बिल्कुल सही, तो 0 के बराबर करता हूं। अब यहाँ से बताओ कहाँ से होगा वो अपवर्ड डाउनवर्ड, जो फ्रेश अपवर्ड से होगा पॉजिटिव आ रहा है। T1 greater than T2, T1 greater than T2। हाँ, तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। आप इसमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एक्स चाहिए तो देखना ध्यान से, हमने यहाँ पे सेम हो सकता है इधर ऑब्लिक इंसिडेंस भी हो, तो पूरा देखना पड़ेगा आपको सवाल में ना। तो मैंने यहाँ पे बीच में रखा है, इस साइड का पाथ डिफरेंस 0 हो गया, और राइट हैंड साइड का देखेंगे तो क्या लिखोगे, S2P माइनस T2, ये एयर में चला है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, μ2 T2 है ना, माइनस, फिर और आगे देखें तो क्या लिखोगे, S1P माइनस T1, ये किसमें चला है, एयर में, प्लस μ1 T1, ये इसमें आ गया। सबको अपन 0 के बराबर पुट कर देंगे ताकि सेंट्रल मैक्सिमम मिल सके। तो S2P माइनस S1P प्लस μ2 T2 माइनस T2 प्लस T1 माइनस μ1 T1 बराबर 0 हो गया। ये पूरा टर्म तो YD by D में कन्वर्ट हो जाएगा, ये YD by D हो गया, और इसको उस तरह लेके जाओ, क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1 और प्लस μ2 T2 μ1 T1, यानी क्या हो गया, μ1 T1 माइनस μ2 T2, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो D by D से, ये आपका Y आ जाएगा। फिर वो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, T2 ये कौन सा वैल्यू है, ये सही है मैंने, T1 माइनस T2 है ना, ये आ रहा था कैलकुलेट करके, ये आ रहा था। और इसका वैल्यू आपको μ1 μ2 कुछ गिवन और सॉल्व कर सकते हो सकता है इस साइड ऑब्लिक इंसिडेंस हो, वो आपको पूरा पाथ डिफरेंस निकालने का मैंने तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है। तो मेन काम क्या करना है, क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, n लैम्डा कर दो तो कंस्ट्रक्टिव, 0 कर दो तो सेंट्रल मैक्सिमम का लोकेशन मिल जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सर T2 माइनस T1 है या T1 माइनस? कर लो इसको, देखो ये इधर जाके माइनस T1 हो गया, और ये प्लस, सही तो लिखा था मैंने, हाँ सर सही था पहले। सही तो लिखा था, T2 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा माइनस T1, कौन चेंज करवाया, सही है नहीं, और बाकी सही है, बाकी सब μ1 T1 माइनस μ2 T2 हो जाएगा into d by d। वैसे कर लो ये क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना है, ये चीज समझ में आ गई तो कितना भी वेरिएशन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हर एक क्रम मीडियम चेंज कर रहे हैं। मान लो ये n1 है, ये n3 है, ये जो स्लैब रखा है वो n2 है, थिकनेस t है, इस मीडियम में जो वेवलेंथ आ रहा है वो λ1 है। आपको इस वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डेल्टा फाई कितना होगा in terms of all the given data. Find out the phase difference at the center point in terms of all the given data. करो ट्राई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सॉल्व कर सकते हो। तीनों अलग अलग मीडियम है ना, स्लीट के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा मीडियम है, n1, राइट साइड में कौन सा मीडियम है, n3, स्लैब का कौन सा मीडियम है, n2, स्लैब का थिकनेस है t, और फेज डिफरेंस बताना है सेंट्रल पॉइंट पे कितना होगा। सर सोर्स कहाँ पे रखा है? सोर्स यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे जाके मिल रहे होंगे इस तरीके से जा सकते हैं ना। तो आपको पाथ डिफरेंस बताना है। अगर मान लो ये पूरा एयर होता तो कितना होता पाथ डिफरेंस,
तो मान लो ये पूरा मीडियम एयर होगा, जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड आईडीएससी में, तो कितना हो जाता है वो? 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब कौन सा मतलब होता है? सेंट्रल मैक्सिमा है कि नहीं? लेकिन अभी मीडियम अलग अलग है, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। सोच के बताओ थोड़ा। यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ जो समझाया है वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखते हैं कौन बताता है, जो बताएगा समझ में आ गया मतलब उसको पूरी कहानी समझ में आ गई। पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का, एवरीथिंग। फिर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। फाइंड आउट द फेज डिफरेंस एट द सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? जो सेंट्रल लाइन में ड्रॉ करा है, जहां पे स्क्रीन पे वो मिल रहा है। लेकिन अभी हर जगह मीडियम हमने चेंज कर दिया है, n1 n2 n3 एवरीथिंग। बिल्कुल बेसिक से लिखो, आ जाएगा समझ में, जो अभी अपन ने सॉल्व किया था। आगे ठीक करते हैं। पास तो इक्वल है, एंड होता है 0 पास करता था, इसका पास चला कितना है? इसका फेज डिफरेंस लैम्डा कितना चला? x माइनस y बाय लैम्डा। यहाँ पे चलेगा लैम्डा लैम्डा टू कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा लैम्डा
lambda से भी lambda 1 में कन्वर्ट प्लस माइनस 1 ये पूरा ऑप्टिकल पाथ आया तो S1P S2P तो कट जाएंगे बेटा तब इक्वल डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगा S1P क्या हाँ दोनों को सबको सेम मीडियम में लाना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे प्लस वो म्यू टी n3 टी उसके फॉर्म में लेके S2P S1P सेम है हाँ वो कुछ नहीं चल रहा है n3 पे चल रहा है हाँ क्या हाँ